प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। ये सभी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। विकल्प ए है राजीव गांधी, विकल्प बी है इंदिरा गांधी, विकल्प सी है वीपी सिंह और विकल्प डी है आईके गुजराल। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए इंदिरा गांधी। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 2 है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प ए है 10 दिसंबर को, विकल्प बी है 8 दिसंबर को, विकल्प सी है 15 अगस्त और विकल्प डी है 9 जून। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों होते हैं कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों होते हैं क्या कहलाते हैं। विकल्प ए है मांसाहारी, विकल्प बी है शाकाहारी, विकल्प सी है स्वपोषी और विकल्प डी है सर्वभक्षी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों होते हैं क्या कहलाते हैं। तो सर्वभक्षी कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूरज दिखाई देता है। विकल्प ए है असम, विकल्प बी है अरुणाचल प्रदेश, विकल्प सी है नागालैंड और विकल्प डी है मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का है। तो विकल्प ए है मध्य प्रदेश, विकल्प बी है राजस्थान, विकल्प सी है सिक्किम और विकल्प डी है छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। विकल्प ए है गंगा, विकल्प बी है नर्मदा तापी, विकल्प सी है ब्रह्मपुत्र और विकल्प डी है गंगा ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी गंगा ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। विकल्प ए है सूती वस्त्र, विकल्प बी है सीमेंट, विकल्प सी है चीनी और विकल्प डी है जूट वस्त्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सीमेंट, जो कि कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। प्रश्न संख्या 9 है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। विकल्प ए है जूट, विकल्प बी है तांबा, विकल्प सी है सीमेंट और विकल्प डी है एल्यूमिनियम। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी एल्यूमिनियम।
प्रश्न संख्या 10 है, चूना पत्थर का उपयोग किस राज्य में होता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सीमेंट। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट में होता है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? विकल्प ए है तूतीकोरिन, विकल्प बी है खेतरी, विकल्प सी है घाटशिला और विकल्प डी है जमशेदपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, घाटशिला। प्रश्न संख्या 12 है, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? विकल्प ए है वाराणसी, विकल्प बी है कपूरथला, विकल्प सी है पेराम्बूर और विकल्प डी है जमालपुर। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जमालपुर, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? विकल्प ए है कोलकाता, विकल्प बी है बेंगलुरु, विकल्प सी है दिल्ली और विकल्प डी है पुणे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 14 है, सलेम किस राज्य में है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सलेम किस राज्य में है? विकल्प ए है केरल, विकल्प बी है तमिलनाडु, विकल्प सी है कर्नाटक और विकल्प डी है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, तमिलनाडु। सलेम तमिलनाडु राज्य में है। प्रश्न संख्या 15 है, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुखमाजरी गांव, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 16 है, किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं? विकल्प ए है छत्तीसगढ़, विकल्प बी है उड़ीसा, विकल्प सी है मेघालय और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं। प्रश्न संख्या 17 है, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? विकल्प ए है बंदरगाह की सुविधा, विकल्प बी है कपास निकट में उपलब्ध, विकल्प सी है पूंजी उपलब्ध और विकल्प डी है सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सभी। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल बंदरगाह की सुविधा, कपास निकट में उपलब्ध और पूंजी उपलब्ध के कारण स्थापित की गई थी। प्रश्न संख्या 18 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? विकल्प ए है मुंबई, विकल्प बी है दिल्ली, विकल्प सी है पटना और विकल्प डी है बंगलौर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा गया है। प्रश्न संख्या 19 है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1969 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20 है,
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 1935। प्रश्न संख्या 21 है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी इंफ्रारेड कैमरा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 56%। प्रश्न संख्या 23 है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प ए है अंडाकार, विकल्प बी है त्रिभुजाकार, विकल्प सी है चौकोर और विकल्प डी है आयताकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी आयताकार। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? विकल्प ए है पंजाब, विकल्प बी है हरियाणा, विकल्प सी है गुजरात और विकल्प डी है बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी बिहार। बिहार राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए है सेवा क्षेत्र, विकल्प बी है कृषि क्षेत्र, विकल्प सी है औद्योगिक क्षेत्र और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रश्न है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।